ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पानीपत से महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को समर्पित बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश के 9 जनपदों मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर की महिलाएं वर्चुअल माध्यम से आयोजन का हिस्सा बनी। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित होने के संकल्प के साथ चल रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों बेटियों को बीमा एजेंट, बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है। जिस सेवा का लाभ पाने से वो कभी वंचित रहीं, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंडलायुक्त कार्यालय में कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण के दौरान उपस्थित बीमा सखी के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं ने सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से महिलाओं के जीवन को सरल और सुगम बनाने के साथ उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं, ये उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को आज गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड की विशेषताएं बताई और कहा कि इससे हर साल 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के जरिए परिवार के 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को भी ये सुविधा प्रतिवर्ष मिल सकेगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह का मुख्य महोत्सव कल गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में मनाया जाएगा। 4 दिसंबर से शुरू हुए इस आयोजन के समापन कार्यक्रम में कल मुख्य अतिथि के तौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर शिक्षकों, कर्मचारियों और करीब 800 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी बताया है। राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न विरोधी कानूनों के तहत शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये टिप्पणी की और याचिका को निस्तारित कर दिया। गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से विमानों का ट्रायल शुरू कर दिया गया। एयरपोर्ट पर आज सबसे पहले इंडिगो कंपनी का विमान उतारा गया, जिसका वाटर कैनन से स्वागत हुआ। ये एयरपोर्ट प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को इस हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी। प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जौनपुर जिले में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सहयोगी मंत्रियों के प्रति आभार जताया है। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस विद्यालय का निर्माण जौनपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इनमें से 5 विद्यालय उत्तर प्रदेश के जौनपुर, महाराजगंज, बिजनौर, अयोध्या और कन्नौज जिले में खोले जाएंगे। प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और पीलीभीत समेत कई जिलों में बीती रात से हल्की से लेकर तेज बूंदाबांदी हुई है। हालांकि थोड़ी देर बाद मौसम सामान्य हो गया। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है। 11 से 13 दिसंबर के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर शीतलहर की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग द्वारा प्रदेश में देर रात और सुबह के समय आज से 2 दिनों तक कुछ स्थानों पर घने कोहरे की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार 13 से 15 दिसंबर तक देर रात और सुबह कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरे का असर भी देखा जा सकता है। साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, जबकि 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के गिरावट की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।